अरे उस आदमी का एक भी सामान नहीं चाहिए हमको अपना घर में। आपको, अपना पूरा परिवार को कमा के पालने का दम रखते हैं हम। चलिए बोलिए इन सबको कि सामान लेके जाए यहाँ से, बोलिए। लक्ष्मी खुद चल कर आया है, काहे ठुकरा रहे हैं? और ये सब सामान जो विकराल सिंह जी ने भेजा है ना, वो हम पर कोनो एहसान नहीं किया है। लड़की वाले हैं, फर्ज होता है उनका ये सब करना। अब बोलिए, देना लड़की वालों का फर्ज बनता है। वाह श्रीमती जी, बहुत बढ़िया। और ये सब बोलते समय आपने ये भी नहीं सोचा श्रीमती जी कि आप खुद एक लड़की की मां हैं। हमको जो सोचना था ना, वो हमने सोच लिया है। ये सारा सामान घर के अंदर जाएगा। हम भी देखते हैं कि कैसे ही सामान घर के अंदर जाता। विद्वान चुप हो जा। अरे अम्मा, इसी चुप्पी का नतीजा है जो आज बात यहाँ तक पहुंच गई। देख नहीं रही हैं आप, पर आज ही फैसला होकर रहेगा कि घर किसके सोच के साथ चलता है। ये घर तो आपका ही सोच के साथ आगे चलेगा। बहुत अच्छा किया कि आपने हमको ये बताकर एहसास करवा दिया। ये घर आपका है। हमारा कहाँ कोनो चीज पर कोई अधिकार है? आपको ब्याह के लाए हैं श्रीमती जी, कहीं से उठा के नहीं लाए। अरे हमारे घर पे, हमारी हर चीज पे आपका अधिकार है। और किसी बाहर की चीज को इस घर का हिस्सा नहीं बनने देंगे। रागिनी बहू का इस घर पर कोनो हक नहीं है। कोई इस घर का हिस्सा नहीं है का? अरे रिश्ता चाहे जैसे भी छुड़ा हो, लेकिन इस घर पर सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। हम तो आपका पत्नी होने के बावजूद हमारा हक और अधिकार जताने से रहे, लेकिन रागिनी बहू का हक और अधिकार आप काहे छीन रहे हैं? हम अधिकार और हक मार रहे हैं और आप अधिकार और हक दिला रही हैं सब। मतलब आप सबको अपना हक और अधिकार चाहिए। सही बोला आपने श्रीमती जी, एकदम सही। केस इस घर पे अकेले हमारा ही हक नहीं है, बल्कि आप सबका भी अधिकार है। सही है। आज जब हक का बात उठा ही दिया है आपने, तो हम आपको आपका हक दिला के रहेंगे। अब आप अपना हिस्सा में जो भी आपको पसंद हो, उस विकराल सिंह की काली कमाई का सामान सजा दीजिए। और बचा हुआ दूसरा हिस्सा में हम अपना आत्मसम्मान बचा कर रखेंगे। हाँ, याद रखिएगा, अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना, तो आग लगा देंगे इस घर को। बड़की, जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल सही कहा अम्मा जी आपने। इस घर में ये जो लकीर बनाकर हमको हमारा जगह बताया गया है ना, हम अपना सामान अपने ही जगह में रखेंगे। देखिए माँ, इस घर को संभालने में, संवारने में आपका जो योगदान रहा है ना, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन माँ देखिए, आज जो बात है ना, वो पापा के सिद्धांतों की है।
और ये सब सामान जो आप देख रही हैं ना, ये मैं आपको लाके दूंगा, इससे अच्छा सामान लाके दूंगा। लेकिन माँ, अपनी कमाई से प्लीज आप। जब तक हमको इस घर में हमारा सीमा बताया जाएगा, तब तक उस सीमा के अंदर रागिनी के घर से आया हुआ सामान रहेगा। और ये फैसला हमारा नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का है। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अनुराग, हम तुम्हारे बाबूजी का कहा नहीं टालते। अरे अनुराग बेटा, किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे ये तुम्हारी अम्मा नहीं है बेटा, ये तो जीता जागता लालच खड़ा है तुम्हारे सामने। लालच लालच इस घर के जड़ों को खोखला करती जा रही है। काश समय रहते ये सब इस बात को समझ लेते। सासू माँ, ये जो सामान है ना, ये हमारे बाबूजी के कमाई का है, कोई हराम की कमाई नहीं है। कितने प्यार से भेजे हमें ये सामान हमारे बाबूजी, और इस सामान का अपमान मतलब हमारे बाबूजी का अपमान। और हमारे बाबूजी का अपमान हम नहीं सहेंगे। नारद, बंदूक दो हमारा। अरे लेकिन दीदी, सुनाई नहीं आया? बंदूक मांगे ना हम हमारा। ससुर के नाती तुम्हारे सामने हमारे बाबूजी के दिए सामान को आग लगाने का बात कर रहे थे, और तुम खड़े खड़े चूहे की तरह साला तमाशा देख रहे थे। खून काहे नहीं खौला तुम्हारा? हमें आपसे एक बात कहनी थी। इस कमरे को सजाने की जरूरत ही नहीं थी। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आगे से ऐसा ना हो तो ठीक है। अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना, तो आग लगा देंगे इस घर को। रानी, अरे तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? हाँ, तुम परेशान होते हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हम संभाल लेंगे, तुम बस मजे से रहो। हाँ, ये नीचे जो कुछ भी हुआ ना, उसका चिंता तुम मत करो। ये अनुराग के बाबूजी है ना, अगर वो जिद्दी है तो हम उनसे डबल जिद्दी है। हाँ, ये घर में सिर्फ उनका मर्जी नहीं चलेगा। बापुआ, एकदम में गजब गिराई हो। जानती हो बड़की भौजी, बड़के फूफा ना एकदम अजगर जैसन है, बैठ के फुफियाते रहेंगे। बाकी करेंगे कुछ नहीं, अब तैका दिन बाद ना एकदम में शांत हो जाएंगे। काहे कि घर में मर्जी तो हमारी फुआ का ही ना चलेगा। का फुआ? देखो बहुरानी, तुम हमारा बात ध्यान से सुनो। है ये घर जो है ना, यहाँ बवाल चलते ही रहेगा, लेकिन ये सब बात का तुम मन पर मत लो। तुम बस अनुराग का दिल जीतो। वो जीत लिया ना तो समझो हम सबका जीत है उसी में। अब वो बात तो हमू समझते हैं। अब वही चलते ना, हम ही कमरा को इतना अच्छा से सजाए थे कि अनुराग बबुआ का दिल एकदम में खुश हो जाएगा। इस वक्त ना घर का माहौल ठीक नहीं है, बाकी तुम्हारे लिए ये एकदम सही मौका है। अगर आपका बनाया हुआ खाना अनुराग बबुआ को अच्छा लग गया ना, तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है दुलारी दीदी, पर कहा है ना, ये सब हमसे नहीं होगा। हम सबकी भावना समझते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसके लिए हमारा मन तैयार ना हो। आप सबको जाके बोल दीजिए कि हम नहीं आएंगे।